विभाग मुर्दाबाद, पीएचडी विभाग मुर्दाबाद, स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद, पीएचडी विभाग मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया मीट टीवी। ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन में घोटाले का उठाया मुद्दा। 4 करोड़ का घोटाला, पत्रकार मनजीत सिंह रौला की खास रिपोर्ट। घरसाना तहसील की पंचायत बोआरकेएम में ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पीएचईडी विभाग बड़ी लापरवाही, भ्रष्टाचार के समुद्र में उच्च अधिकारियों ने डुबकी लगाई। पीएचईडी विभाग और ठेकेदार ने करोड़ों की बंदर बांट। ग्रामीणों ने विभाग पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और सरकार से जांच मांग की। साथ ही जल जीवन मिशन में घोटाले और विभाग के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के बारे में भी सवाल उठाए। इस पंचायत में ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। बार-बार अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी कोई जांच नहीं। ग्रामीणों ने पेयजल डिग्गियों में सब कुछ घटिया सामग्री का उपयोग करने के बाद अधिकारी खामोश क्यों? इस सवाल पर गांव में आक्रोश बढ़ गया। ग्रामीणों ने राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार को कौन जिम्मेवार है? ग्रामीणों के गंभीर आरोप हैं। सवाल करने पर ग्रामीणों को ठेकेदार द्वारा धमकाया जाता है। उधर लोगों ने कहा कि विभाग के मंत्री भी भ्रष्टाचार से लिप्त मान बैठे हैं, तो यह साबित करता है कि राज्य की सरकार भ्रष्टाचार अधिकारियों की जांच नहीं कर रही। उधर आरएलपी नेता अशोक गोदारा ने जल जीवन मिशन में 4 करोड़ रुपए के घोटाले का मुद्दा भी उठाया और कहा, सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन जल जीवन मिशन हमारे पंचायत में बड़ा घोटाला हुआ। आज तक जांच क्यों नहीं की? बार-बार अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन अधिकारी हमारी बात तक सुनने नहीं आया। यहाँ के लोगों को पेयजल की बड़ी किल्लत है, ये हम लोग जानते हैं। घरों में पानी डलवाने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। इसमें राज्य सरकार की नाकामी सामने आ रही है कि राज्य में जल जीवन मिशन हर घर जल और नल नहीं पहुंचा। उधर ग्रामीणों ने विभाग और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द जांच शुरू नहीं की तो विभाग के खिलाफ अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। हमारे साथ ग्रामीण लोग बने हुए हैं, बात करते हैं, जानते हैं क्या पूरा मामला। देखिए, जो ये जल जीवन मिशन जब से चला है, इसमें भ्रष्टाचार की बू तो शुरू से ही आ रही है। जो घरसाना ब्लॉक के अंदर जो जितना भी काम हुआ है, ये घटिया स्तर पे काम हुआ है। इसके लिए पहले धरने भी लग चुके हैं। जो हमारा जो ग्राम पंचायत है बोआरकेएम, इसके अंदर जो जितना भी निर्माण इस ठेकेदार ने किया है, विभाग भी इसके अंदर मिला हुआ है पूर्णतया। और जो ये घटिया स्तर पर जो निर्माण हुआ है, इसका जो चीज़ें आपके सामने हैं, डिग्गी को इसको 2 बार भरा है, दोनों बार इसमें पानी नहीं रहा है। ऊपर से एक तरफ सरकार पूरी तरह से ये कह रही है कि हर घर के नल तक हम जल पहुंचाएंगे, जबकि हमारे तो वाटर वर्क्स के अंदर भी जल नहीं पहुंचा अभी तक। तो ये स्कीम जो है इनकी पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। ठेकेदार ने यहाँ पे करोड़ों रुपए डकार लिए हैं। लेकिन अब हम गांव के लोग हैं जो जाग चुके हैं। इस तरह से प्यासे मरने से बेहतर है हम संघर्ष करें और लड़ें। अब पूरे गांव ने हमने एकता कर करके इस ठेकेदार ने जो यहाँ से खा के पचाया है, उसका हाजमा हम खराब करेंगे और इस आवाज़ को आपके माध्यम से ऊपर तक पहुँचे और अधिकारी और सरकार की कानों तक पहुँचे, ताकि हमें न्याय मिल सके और हम अपनी प्यास जो है स्वच्छ जल से बुझा सकें। अशोक जी, पानी कब से नहीं आ रहा? ये डिग्गियाँ, दूसरी भी वाटर बॉक्स में डिग्गियाँ हैं, सब खाली पड़ी है। क्या यहाँ आउट पानी आने की जो पाइपें नहीं है या कुछ और कारण है कि क्यों नहीं भरपाई? बंदी भी चल रही है, किसानों को पेयजल दिया जा रहा है, लेकिन इसमें अभी तो पानी नहीं दिख रहा। पाइपें ठेकेदार के द्वारा जो है डाली गई है, वो भी बिल्कुल घटिया स्तर की है, जगह जगह से लीक हो चुकी है। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर से पानी पाइपों के द्वारा आता है, वो पाइपें भी बिल्कुल बिखर गई है। 2-4 जगह से डलने से पहले ही लीक हो चुकी है। और ये जो इनका जो प्रोजेक्ट है, ये बनने से पहले ही फ्लॉप हो चुका है। ये कभी कामयाब नहीं होगा। इसलिए हम अपने भविष्य को देखते हुए हम लोग एकत्रित हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो ये निर्माण है, इसकी पूर्णतया अच्छे तरीके से जांच हो और ये ठेकेदार जो है ब्लैक लिस्ट हो, ताकि भविष्य के अंदर ऐसी कोताही न हो और ग्रामीणों को जो है दुख ना देखना पड़े। क्या चेतावनी है प्रशासन को धरने की? ऐसी कोई है अभी जो आज लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या आज धरना लगा रहे हो या कुछ चेतावनी दे रहे हो? बिल्कुल, हम अनिश्चितकालीन के लिए धरना लगाएंगे और अन्न जल का पूर्णतः त्याग करेंगे। जहाँ हमारा बन पड़ेगा वहाँ तक हम जाएंगे। जहाँ भी इसकी शिकायत हो सकती है, जिस पोर्टल पर जल शक्ति मंत्री तक, हर मंत्रालय का दरवाज़ा हम खटखटाएंगे, हर अधिकारी का, कलेक्टर महोदय का दरवाज़ा हम खटखटाएंगे हमारे न्याय के लिए। हम प्यास से पीड़ित होकर कभी मरना मंजूर नहीं करेंगे। संघर्ष करके हम मरेंगे और उस ठेकेदार को भविष्य के अंदर इस तरह की घटनाएं इनकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हम पुरजोर तरीके से इसके पीछे लगेंगे। अशोक जी, बजट का पता है कोई? लमसम कितना का आया? 4 करोड़ से प्लस का बजट है जी इसका, जिसमें 40 लाख रुपए तक लगा हुआ नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, 4 करोड़ का बजट है। बिल्कुल। इसलिए अब प्रशासन से कोई बात हुई, वार्ता हुई क्या इस बारे में? क्या वो कह रहे हैं कि अब 20 मई तक बंदी है, पानी अब नहरों में आएगा नहीं, तो आपके ज़रूरत के लिए पानी कहाँ से सप्लाई होगा?
बिल्कुल ये जल का जो संकट है वो बहुत ही भयानक स्थिति यहाँ पे होने वाली है। और जहाँ तक अवगत कराने की बात है, ठेकेदार और जो यहाँ के अधिकारी है, तमाम लोगों की जानकारी के अंदर ये बात है कि ये प्रोजेक्ट फेल हो चुके हैं और आने वाले समय में जो जल संकट जो बढ़ने वाला है, ध्यान होते हुए भी वो इस चीज़ की अनदेखी कर रहे हैं और एक दूसरे पे लिपापोती और कर रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है, जबकि ये चीज़ की जानकारी किसी से छुपी हुई नहीं है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना है, जिसमें नल से हर घर तक नल से जल पहुँचाने की जो महती योजना थी, उसको ये जो स्थानीय कर्मचारी और पीएचडी के जो लोग हैं और ठेकेदार जो है मिलकर के पलीता लगाने में लगे हुए हैं। और इसका जो है हमने जब से ये निर्माण शुरू हुआ है और पाइपें डलनी शुरू हुई है, तब से हमने इसका विरोध और घटिया निर्माण को हर स्तर पर ENJ को अवगत कराया है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो निर्माण किया है वो बिल्कुल घटिया स्तर का है, जिसका परिणाम अब इस डिग्गी में पानी भरते ही सामने आ गया है। चारों तरफ से डिग्गी जो है जगह जगह से बैठ गई है और इसमें किसी भी हालत में पानी स्टोर नहीं किया जा सकता। और ये जो पानी अब गर्मियों में कहाँ से पानी लाते हो, कैसे टैंकरों से, क्या संसाधन है? इसके अलावा ये वाटर बॉक्स तो बिल्कुल ठप है, बंद है, तो इसके अलावा पानी का क्या सोर्स है कि आप पानी कहाँ से लाते हो? जब ये प्रोजेक्ट मंजूर हुआ तो हमें बहुत भारी उम्मीद थी कि अब हमारे पेयजल की समस्या जो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी और हमें आराम से घर बैठे हुए स्वच्छ जल मिलेगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट शुरू होते ही हमारे सामने समस्याओं का जो है अंबार लग गया। इन्होंने जो है पानी जो हमारे जोड़ का पानी था उसका भी रास्ता बंद करके और 6 महीने तक जो है हमारे को तरसाया, लेकिन किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करके हमने उसको सहन किया कि हमें जो है जब ये निर्माण पूरा हो जाएगा तो आराम से पेयजल जो है स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि आज जो है जो पानी हमारे को अशुद्ध जल मिल रहा था वो भी मिल नहीं रहा है, क्योंकि स्टोर करने की जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से फेल हो गई है और अब जो है बंदी चल रही है नहर में और पीने के पानी की कोई दूसरा स्रोत इस एरिया में नहीं है। तो हमें बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सप्लाई जो है बार बार बाधित हो जाती है, कभी पाइप फट जाते हैं, कभी पीछे से सप्लाई बंद हो जाती है और इनका निर्माण पूरा हुआ नहीं है, जो कि मार्च में पूरा हो जाना था वो बहुत लेट चल रहा है, जिसकी वजह से ना पंप हाउस डला है और ना मोटरें लगी है, जिससे हमें जो है पानी मिल नहीं रहा है, सप्लाई बंद है और टैंकर भरने नहीं दे रहे हैं। तो नहीं, अब टैंकर कहाँ से भर के ला रहे हो? अगर बंदी है 20 मई तक, तो उसके लिए समस्या का कितना जूझना पड़ता है? पानी के लिए कितनी वहाँ स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है? पानी यहाँ है नहीं डिग्गियों में भी। जब भी पानी की जो है सप्लाई बंद होती है तो हम टैंकर भरने की कोशिश करते हैं, तो EN साहब ने स्पष्ट मना कर रखा है और ये वीडियो बनाकर और भेज देते हैं और कार्रवाई की धमकी देते हैं। तो इन्होंने एक तरह से हमें पानी के लिए तरसा के रखा हुआ है और हमारे हाथ बांध दिए हैं। पानी होते हुए भी हमें टैंकर से पानी नहीं लेने देते और सप्लाई जो है वो सुचारू रूप से होती नहीं है। अभी पीछे ही 8 दिन सप्लाई बंद रही है, एक मामूली तार सड़ जाने की वजह से 8 दिन तक इन्होंने हमें पानी नहीं दिया और ना ही टैंकर भरने दिया, जिससे हमें बहुत दूर से और बहुत कीमत भर के और पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, जो कि हर गरीब व्यक्ति के बस में नहीं है। ये पानी कितने रुपए टैंकर वसूले जाते हैं यहाँ जब पानी लाते हो? 800 से 1000। अच्छा, तो नज़दीक कोई सोर्स नहीं है पानी का? स्रोत नहीं है। खेतों की डिग्गियों में जो था पानी वो तो इतना ज़्यादा स्टॉक होता नहीं है। 281 हेड से या जालवाड़ी से 6-7 किलोमीटर दूर से टैंकर डलवाना पड़ता है। अच्छा जी, या नहर के अंदर जो पानी रुका होता है हेड के पास, वो भी पीने योग्य नहीं होता है, लेकिन प्यास बुझाने के लिए मजबूरी में पीना पड़ता है, वो भी 1000 रुपये दे करके हमें ऐसा जल